हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर आई हैं। आज चौथे दिन की पूछताछ सीबीआई की खत्म हुई है। चौथे दिन की पूछताछ को खत्म करने के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अब से कुछ देर पहले रिया बाहर निकली और अब 34 घंटे की 4 दिनों में उनसे पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी, वही ग्रे कलर की इनोवा, ये पुलिस की गाड़ी है। जो 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती कुछ इस तरीके से निकल रही हैं बाहर। करीबन 8.5 घंटे की पूछताछ हुई है और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस गाड़ी में रिया नहीं है, इस गाड़ी में रिया नहीं है, इसमें जो बाकी लोग हैं, ये जो पीछे जो गाड़ी है ये इसमें रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो बीच वाली सीट पर, और ये क्योंकि जो दूसरी गाड़ी है ये इनोवा नहीं है, जीप गाड़ी है, लिहाजा इसमें जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट है उस सीट पर बैठी हुई है थी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। करीबन 8.5 घंटे तक चली है पूछताछ और आज की पूछताछ के दौरान वो बहुत सारे सवाल, जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि 8 जून या उससे पहले के, बल्कि पिछले जो साल भर में किस तरीके से वो जो ट्रिप पे गए थे या फिर किस तरीके से पैसा खर्च किया गया है, जो पिन को लेकर के कि जो सुशांत के एटीएम कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड थे, उनका पिन क्या उनके पास था, अगर था तो क्यों था, क्या सुशांत को पता था, ऐसे कई सारे सवाल। उसके अलावा ड्रग्स को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के, ये वो बहुत सारे सवाल थे जो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे हैं, क्योंकि ये सवाल, इनमें से कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जो पहले भी पूछे गए थे लेकिन रिया उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाई थी। लिहाजा सीबीआई ने एक बार फिर से सप्लीमेंट्री सवालों की जो लिस्ट तैयार की थी उनके बारे में रिया से जवाब मांगा है। तो रिया पूरी तरीके से सीबीआई जो सवाल पूछ रही है कॉन्फिडेंट नहीं है, सीबीआई पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो रही है जवाब से। इस सबके बीच ये भी बता देना जरूरी है कि सुशांत की बहन मीतू सिंह के साथ भी सीबीआई की एक टीम ने पूछताछ की है। मीतू सिंह के साथ भी कई घंटों की पूछताछ हुई है और अब जबकि मीतू सिंह का बयान दर्ज किया गया है तो अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि मीतू सिंह को क्या दोबारा बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ये आप अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे थे। ये उस वक्त की रिपोर्ट जब अब से कुछ देर पहले रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली। अजय दुबे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, आज सीबीआई की 2 टीमों ने पूछताछ की है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है और एक अज्ञात जगह पर मीतू सिंह जो है सुशांत की बहन, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। जी अनुराग, निश्चित तौर पर अभी सवालों का लंबा सिलसिला और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि जिस दिन निकली थी रिया अपने घर से, उस दिन निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि सुशांत ने कहा मेरी बहन आ रही है, आप जाइए। ये बात उन्होंने पहले की, पर जब इंटरव्यू दिया तो बोला कि रिश्ता ही टूट गया था, मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, बिखर गई थी। तो आज जब उनकी बहन से भी सीबीआई ने बात की, जैसा कि हमारे साथी अंकित ने बताया, इस बयान के बाद अब स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी क्योंकि 8 तारीख की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी 8 तारीख को स्थिति और विपरीत हो गई थी कि आखिर गई क्यों थी, सवाल इसी को लेकर उठ रहा है ना कि विपरीत जब स्थिति हो रही थी, तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जो हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर हैं उनको भी कोट किया जा रहा है, वो भी बता रहे हैं कि स्थिति बिगड़ती जा रही थी, डीप डिप्रेशन आ रहा था, लगातार हालत बिगड़ रही थी। तो आखिर 8 तारीख को क्यों गई? तो ये जो सवाल है इसके अलग अलग जवाब हैं। रिया के जवाबों में अलग अलग तरीके का अंतर देखने को मिलता है। तो अब जब बहन से भी बात हो गई है तो चीजें स्पष्ट होंगी क्योंकि परिवार की वो आखिरी सदस्य है जिनसे सुशांत की बात हुई, सुशांत ने उनको अपनी मनोस्थिति बताई होगी। तो तमाम ये बातें हैं। इन बातों के बीच में जरा एक नजर आपको दरवाजे की तरफ ले चलता हूं। रिया के घर के बाहर हम मौजूद हैं, रास्ते में वो है और पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं। हर दिन का यही नजारा है, हर दिन शाम को जब वो वहां से निकलती हैं तो पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। अलग ये हो गया है कि अब वर्दी नहीं रहती है, कोशिश ये रहती है कि जो प्राइवेट ड्रेस है पुलिसकर्मी उसमें रहें और अब तो बिल्डिंग के अंदर से ही वो आते हैं और यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। अब रिया के आने का समय है, तैयारियां पूरी हैं, किसी भी मिनट रिया यहाँ पर आ सकती हैं और उनके इंतजामों के लिए कि जिस तरीके की सुरक्षा की उन्होंने मांग की हुई है, उस सुरक्षा के इंतजामों के लिए घर के आसपास पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था मुंबई पुलिस कर रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचने लगे हैं और अगले कुछ मिनटों में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता लेफ्ट तरफ से आता है जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से होकर डीआरडीओ और आगे बांद्रा, अलग अलग रास्तों से होकर डीआरडीओ की तरफ बढ़ता है। उसी रास्ते से होते हुए अगले कुछ मिनटों में इसी काफिले को हम आपको दिखाएंगे। अनुराग,
ये आप दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। रिया से पूछताछ खत्म होने के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जिस वक्त रिया चक्रवर्ती निकली हैं, पहली तस्वीर आप पहला वीडियो उसका देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो जो है वो उनके घर जाते हुए का वीडियो है, जहां पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। घर तक उन्हें बाकायदा मुंबई पुलिस की सुरक्षा में छोड़ा जा रहा है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया के घर की दूरी जितना भी मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक है या फिर बरसात है, उसके मुताबिक जैसा अजय दुबे बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाएंगे। और आज चौथे दिन की पूछताछ जो है वो सीबीआई ने की है। कुल 34 घंटे की पूछताछ अब तक रिया से हो चुकी है। आज भी सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती से एक अलग टीम ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की है, और सुशांत की बहन मीतू सिंह से एक सीबीआई की दूसरी टीम ने एक अज्ञात जगह पर पूछताछ की है, क्योंकि साफ तौर पर 8 जून का वाकया बताते हुए रिया ने कहा था कि सुशांत ने उन पर दबाव बनाया था। सुशांत जबरदस्ती चाहते थे कि वो उनके घर से चली जाएं, और उन्होंने ये दलील दी थी कि सुशांत का बार बार कहना था कि उनकी बहन आ रही है, अब तुम यहां से चली जाओ। जबकि रिया ने कहा था इंटरव्यू में कि वो सुशांत से लगातार कह रही थी कि मैं आपकी बहन के आने के बाद जाऊंगी, लेकिन सुशांत ने जबरदस्ती उन्हें अपने घर से भेज दिया। तो इस मुतालिक, क्योंकि वो जो बहन आई थी वो मीतू थी, अब मीतू से सीबीआई ने पूछताछ की है। दोनों के बयानों का मिलान किया जाएगा, और इसी तरीके से ये सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचेगी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अजय दुबे लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। अजय, क्या रिया इस वक्त गेस्ट हाउस से निकलने के बाद घर पहुंच चुकी हैं? अनुराग, जैसा कि जिक्र किया था मैंने, ट्रैफिक का ये समय है, पीक मूवमेंट है, हफ्ते का पहला दिन, तो उसके चलते जोरदार ट्रैफिक है। ये हिस्सा क्योंकि वेस्टर्न सबब का जो होता है, ऑफिस से निकलने के बाद, अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन भी बेहद सीमित है, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 4 पहिए का, 2 पहिए का, तो जोरदार ट्रैफिक है। समय लगने वाला है, थोड़ा समय लग भी चुका है। अब उसके बाद उम्मीद है कि अगले किसी भी मिनट वो यहाँ पर पहुंचेंगी। ये इंपॉर्टेंट इलाका है, और आसपास के जो रेलवे स्टेशन से होकर ये रास्ता गुजरता है, तो ट्रैफिक इस समय बहुत ज्यादा है। उस ट्रैफिक के चलते समय लग रहा है। ये रास्ता जो आता है अलग अलग रास्तों से होता हुआ, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से मिलता हुआ, ये रास्ता सीधे रिया के घर की तरफ आता है। इसी रास्ते से हर दिन वो आती हैं, और उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में इसी रास्ते से कैमरे की नजर से हम आपको दिखा पाएंगे कि रिया अपने घर पहुंच रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 3 दिनों के बाद आज चौथी दिन की जो पूछताछ का लंबा सिलसिला था, उसको पूरा करने के बाद रिया निकली हैं। तो चौथे दिन की पूछताछ के बाद अब चीजें बहुत स्पष्ट होती दिख रही हैं। देखिए, जिस तरीके से जो उस पहले सीबीआई ने इस केस की पड़ताल की जो पहली कड़ी खोली थी, उस समय बात की जा रही थी जो उस कमरे में मौजूद थे, सिद्धार्थ पठानी, नीरज, सीबीआई ने पहले शुरुआती दिनों में उन्हीं से संपर्क। चलिए, मैं अजय आपके पास लौटूंगा। हमारी संवाददाता निवेदिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। निवेदिता, क्या अपडेट है? जी देखिए, किसी भी वक्त यहाँ पे रिया पहुंच सकती है, और यहाँ पे आप देखिए कि पुलिस वालों की मुस्तैदी के साथ पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। जिस तरह से हर रोज सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी जाती है, वैसे ही लगी हुई है। लेकिन आज एक खास बात थी कि आज फिर से जब एक तरफ रिया से पूछताछ हो रही थी, दूसरी तरफ सीबीआई एक अधिकारी पहुंचा हुआ था सुशांत के घर पे, फिर से पूरे मामले को समझने के लिए। क्योंकि जब सीबीआई के हाथ में केस आया था, ये उस वक्त आते ही सबसे पहले सुशांत के घर की जांच हुई थी, एविडेंसेस लिए गए थे, मैपिंग की गई थी, और रिक्रिएट किया गया था पूरे सीन को कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। उन लोगों की मदद से जो लोग सुशांत के साथ थे, यानी कि नीरज, केशव जैसे लोग जो कि उनके साथ रहे थे, तो वही आज भी होने की संभावना थी वहां पे पहुंच करके सीबीआई ने। क्योंकि इधर भी जो बाकी लोग थे, जो आरोपी हैं, और जो बाकी लोग जिनको क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया, पिछले 4 दिन से क्वेश्चनिंग हो रही है रिया से, और जो सैमुअल मिरांडा हुए या फिर नीरज, केशव, सिद्धार्थ, इन लोगों के कहे के मुताबिक भी आज जाकर के सुशांत के घर में फिर से चीजों को समझने की कोशिश की गई। देखा गया कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है, और जो बातें बोली जा रही है कि घर में क्या हुआ था, क्या उसी मुताबिक चीजें हुई थी, ये जानने के लिए भी सीबीआई की एक टीम पहुंची थी। तो आज का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि अब धीरे धीरे लगातार 3 पैरेलल जांच चल रहे हैं रिया के अगेंस्ट, और इसको देखते हुए सीबीआई एक भी कड़ी नहीं छोड़ रही है। बहुत जल्दी रिया यहाँ अपने घर पे पहुंच जाएंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और पूरी सुरक्षा जो है यहाँ पे लगा दी गई है। अब धीरे धीरे यहाँ पे जो सरगर्मी है वो बढ़ रही है, और देख सकते हैं आप कि धीरे धीरे सड़क भी खाली हो रही है। लोग अब जैसे रिया की यहाँ पे गाड़ी आएगी, आप देखें यहाँ पे हुजूम जो है लोगों का उमड़ पड़ता है। उसी हुजूम को देखते हुए रिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सिक्योरिटी लगा दी गई थी। तैयारियां यहाँ पे रिया को लाने की हो चुकी हैं। जी, तैयारियां हो चुकी हैं वहां पर, और रिया किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती हैं। 34 घंटे की पूछताछ कुल मिलाकर के 4 दिनों में सीबीआई ने रिया से की है।
रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है और उसके बाद हमने दिखाया था अंकित गुप्ता वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट आपने देखी जिस वक्त रिया वहां से निकल रही थी। आज लंबी फहरिस्त थी हमेशा की तरह सीबीआई के पास सवाल की, जिसका जवाब उन्होंने रिया से मांगा होगा। और लगातार जो 3 दिनों की पूछताछ रही है उसमें जो नतीजा निकल करके अब तक सामने आया वो ये कि या तो रिया सहयोग नहीं कर रही है पूछताछ को, या फिर वो गोलमोल जवाब दे रही हैं, या फिर उनके एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू से सीबीआई के सवालों के जवाब मेल नहीं खा रहे। अजय दुबे हमारे साथ हैं। अजय, गई ये गाड़ी देखिए अनुराग, वो गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रही वो गाड़ी जीप ब्रांड की जिस गाड़ी से रिया घर के नजदीक पहुंच गई है। इसी गाड़ी से सुबह निकली थी, अभी 1666 करके गाड़ी का ये नंबर है। इस गाड़ी से रिया अब अपने घर के नजदीक है, रेड लाइट पर पहुंच गई है और अब इस रेड लाइट से होते हुए रिया पहुंचेंगी अपने घर के पास। एक बार फिर से उनके घर की तरफ वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। इस तरफ देखिए आशीष, वो रेड लाइट है हमारे दूसरे छोर पर, उस रेड लाइट से गाड़ी मुड़ेगी और मुड़कर वापस रिया के घर की तरफ आएगी। पुलिस स्क्वाड कर रही है क्योंकि मांग उन्होंने सुरक्षा की हुई है और उस मांग के बीच में पुलिस लेके पहुंच चुकी है रेड लाइट के पास। इस रेड लाइट से होकर गाड़ी आगे जो रिया की गली है उस गली में टर्न लेगी। अगले 3 मिनट के अंदर रिया की जो गाड़ी है वो अपने घर के अंदर पहुंचेगी। अनुराग, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आज रिया इनोवा में नहीं, आज रिया जीप में है। जीप कंपनी की जो कार है उसमें है रिया। ये अजय, काफिला यू टर्न लेकर आ गया है आपके करीब। ये गाड़ी घर के अंदर अनुराग जाती हुई, बिल्कुल पीछे रिया बैठी हुई है, पिंक कलर का स्कार्फ है, अपना सर ढका हुआ है स्कार्फ से, और ड्रेस उसी काले रंग की ड्रेस है जिस ड्रेस में हमने कल देखा था। और ये गाड़ी अंदर जाती हुई, ये गाड़ी अंदर पहुंच गई है और गाड़ी के पीछे हम आपको एक नजर में बात करने की कोशिश करेंगे रिया से। गाड़ी के पिछले हिस्से में रिया बैठी हुई है, हम आपको दिखाएंगे गाड़ी वापस गेट की तरफ जाते हुए जिस तरीके से उस दिन गाड़ी बाहर निकलती हुई दिखाई दी थी। आज लगता है कि एक बार फिर से गाड़ी बाहर जाएगी। ये पीछे देखिए स्कार्फ लिए हुए हैं, रिया बैठी हुई है स्कार्फ लेकर, और टोपी में आपको दिखाई देंगे शोभिक। ये देखिए पीछे के हिस्से से हम आपको दिखा रहे हैं, रिया और शोभिक बैठे हुए हैं। रिया पीछे मुड़कर देख रही है, तो ये गाड़ी घर में पहुंच चुकी है। भाऊ शोभिक चक्रवर्ती देखील आहे आणि गेल्या 3 दिवसांपासून ये तस्वीरें, ये रिया के घर पहुंचने की तस्वीरें हैं। रिया जिस कार में है आप देख सकते हैं वो घर पहुंच चुकी है। मीडियाकर्मी वहां मौजूद हैं, एबीपी न्यूज वहां मौजूद है। कोशिश है कि रिया से सवाल पूछा जाए, लेकिन रिया उन्हीं सवालों से बचने के लिए अब तक गाड़ी से उतरी नहीं है। ये देखिए स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे रिया की तस्वीरें, और रिया के साथ उनके बगल में उनके भाई शौविक बैठे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती की कार को घेर लिया है सवाल पूछने के लिए मीडिया वालों ने, और इसी डर से रिया गाड़ी से नीचे नहीं उतर रही हैं कि वो सवालों से बच रही हैं, वो सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। ये उनके घर की तस्वीर है, रिया चक्रवर्ती के घर की तस्वीर, जहां वो अब गाड़ी से उतर करके। मेरा ड्राइवर देखो। जी अजय बोलें। अनुराग, वो घर से एक बार फिर से निकल गई है। देखिए आज से 2 दिन पहले जो घटना घटी थी, रिया की गाड़ी घर पर आई और उसके बाद घर से रिया निकल गई। आज फिर गाड़ी अंदर गई, पीछे पीछे मीडिया कर्मी गए, घर से निकल गई है रिया। उम्मीद है कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन गई होंगी। पुलिस की गाड़ी में देखिए फिर से मुड़ी है। अब हम बढ़ेंगे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ आपको दिखाने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों आखिर वो यहाँ से निकली है। तो अपने घर से रिया फिर एक बार आज बिना उतरे निकल गई है। एक नजर हम आपको दिखाएंगे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ जाके कि आखिर हुआ क्या। वो गाड़ी से घर में आई, पीछे रिया और शोभिक बैठे हुए थे, जिसके बाद रिया बिना घर से उतरे गाड़ी से फिर से निकल गई है। 2 दिन पहले भी हमने यही सब घटनाक्रम देखा था, जिसके बाद रिया पहुंची थी सांताक्रूज पुलिस पर, उन्होंने एक लिखित शिकायत दी थी। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव अपने विजुअल्स में दिखाया था। और आज फिर एक बार रिया घर में ना उतरे, फिर से निकल गई है गाड़ी से, बैठे बैठे गाड़ी पर ही। आज जो नई गाड़ी थी उसी गाड़ी पर बैठे बैठे रिया और शोभिक बिना घर पर उतरे फिर से निकल गए हैं। और ये रास्ता सीधे जाता है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ। हम भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या एक बार फिर से उसी पुलिस स्टेशन पे पहुंची है। अगले राइट टर्न पर वो पुलिस स्टेशन है। तो रिया, ये नई खबर है,
इस पे ध्यान देने वाला है अनुराग की रिया अपने घर पर नहीं उतरी है और सीधे निकली है वापस अपने घर से उसी रास्ते की तरफ जिस रास्ते से वो आई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन वो उस दिन पहुंची थी, आज फिर उसी पुलिस स्टेशन पे पहुंचेंगे। अगले राइट टर्न पर वो पुलिस स्टेशन है, रेड लाइट आ गई है। हम आपको स्टेशन पर जाकर दिखाएंगे कि क्या रिया वहां पे पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके से आज पुलिस का इंतजाम कम था तो मीडिया जो थे, मीडिया के तमाम हमारे साथी वो घर के अंदर अपने सवालों को करने के लिए पहुंचे थे, पर रिया की गाड़ी घर के अंदर रुकी नहीं, घर के अंदर गई, एक चक्कर लगाया और गाड़ी फिर बाहर की तरफ आई और तेज रफ्तार से जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे बढ़ गई। 2 दिन पहले भी यही सब घटनाक्रम हुआ था, जिसके बाद रिया ने बड़ी नाराजगी जताई, पुलिस स्टेशन गई, बेहद आक्रोश में भी दिखी, लिखित शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद फिर अगले 10 मिनट के अंदर पुलिस की 2 गाड़ियां उनको स्क्वाड करते हुए आई और इंतजामों के बीच उन्हें घर पर पहुंचाया। तो आज फिर वही हुआ है, आज पुलिस का इंतजाम कम था, रिया गाड़ी में बैठी हुई थी, पिंक कलर का स्कार्फ पहना हुआ था, ब्लैक ड्रेस थी, बगल में व्हाइट टी शर्ट में शोविक थे, कैप लगाया हुआ था। घर के अंदर मीडिया कर्मी मौजूद थे, गाड़ी ने घर के अंदर एक टर्न लिया और गाड़ी निकल कर वापस बाहर आ गई घर के आगे। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में लाइट देखिए, आप सही कह रहे थे, सांताक्रूज थाने वो पहुंची हुई हैं। इस वक्त रिया जो है वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। अजय, आपका शक ठीक था, वो अपने घर पहुंची, गाड़ी से नीचे नहीं उतरी और वापस वो गाड़ी में ही बैठ करके यू टर्न लेकर के फिर अपने घर से निकल गई और इस वक्त वो बिल्कुल 2 दिन पहले जैसे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची थी वहां पहुंच करके वो शिकायत कर रही हैं। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं रिया चक्रवर्ती की, वो पहुंची हुई हैं पुलिस स्टेशन और वहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। मुमकिन है कि वो इसी बात की शिकायत दर्ज करा रही हैं कि वो अपने घर में मौजूद मीडिया कर्मियों से परेशान हैं। दरअसल वो उनके जो सवाल हैं उनसे परेशान हैं और ये परेशानी साफ तौर पर रिया की समझी जा सकती है। पुलिस उनकी शिकायत दर्ज कर रही है और अब मुमकिन है कि ज्यादा पुलिसकर्मी उनके साथ भेजे जाएं जो सुरक्षित उन्हें घर तक पहुंचा दें। वैसे उनकी सुरक्षा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो मीडिया कर्मियों के सवालों से बचना चाहती हैं। अजय हमारे साथ हैं। अजय, अनुराग, निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा, देखिए ये गाड़ी जो घर में गई थी, ये गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी है, पुलिस स्टेशन के अंदर गई है रिया और शोविक, और जो पुलिस की गाड़ी उनको स्क्वाड कर रही थी वो गाड़ी अभी आगे खड़ी आपको दिखाई देंगी। तो जिस तरीके के विजुअल्स हमने देखे वहां पर कि बेहद आक्रोश में दिख भी रही थी गाड़ी में, ड्राइवर को खुद आगे बढ़कर इशारा कर रही थी कि घुमाइए गाड़ी और बाहर निकालिए। गाड़ी बाहर निकाल ली गई है। जरा फ्रेम बदल कर हम कोशिश करते हैं कि देखे पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ दिखाई देगा क्या। अनुराग, 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था अनुराग, फिर से वही घटनाक्रम का जो पुनरावर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंच गई है रिया, पुलिस स्टेशन पहुंची है और यहाँ पर एक नजर देखने की कोशिश करती है। ये देखिए वो पिंक कलर का स्कार्फ दिखाई दे रहा है। कार के बीच से अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखा सके आपको, अभी कार हटेगी तो आपको बैठी हुई दिखाई देंगी रिया, जिस तरीके से उस दिन बैठी थी पुलिस स्टेशन पर आकर आज फिर से पुलिस स्टेशन पहुंची है अपने भाई के साथ। और देखिए शोविक बैठे हुए हैं और शोविक के संग संग रिया भी बैठी हुई दिखाई दे रही है। पिंक कलर का स्कार्फ है, आज फिर से कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोविक इस समय झुके हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। सामने जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं वो भी अपने हाथ में रजिस्टर में कुछ पन्ने पलटते दिखाई दे रहे हैं और सामने उनके बैठी है रिया। जिस तरीके से 2 दिन पहले भी वो यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन शिकायत दर्ज कराई थी और फिर पुलिस उनको स्क्वाड करके पहुंची थी और अब फिर से वही सब घटनाक्रम पुनरावर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन दोनों आपको सामने बैठे हुए दिखाई देंगे, पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी बाहर बैठे हुए हैं। आज सख्ती भी है देखिए पुलिस स्टेशन में। उस दिन तो हम अंदर तक आ सके थे, पर आज पुलिसकर्मियों ने हमें बाहर ही रोक दिया है और इस तरीके से स्टेशन के अंदर पहुंची है। जो लिखित कार्रवाई है, देखिए लिखित जो सूचना है वो अपनी तरफ से दे रही है। उस दिन भी लिखित अपना विरोध दर्ज कराया था, आज भी वो पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। स्क्वाड पुलिस ने किया था, जिस तरीके से सीबीआई ने भी क्योंकि दखल दिया इसमें, तो सख्ती पुलिस ने दिखाई। 2 दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार पुलिस का बड़ा बंदोबस्त होता था और लेकिन उस बंदोबस्त के बीच में आज जब ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं तो इस दृश्य से ऐसा आभास हो रहा है कि बिल्कुल खुश नहीं है रिया। जिस तरीके से इंतजामों की वो अपेक्षा कर रही हैं, जिस तरीके से वो बर्ताव कर रही हैं, क्योंकि कल भी देखिए बात जो सामने निकल के आई थी कि सीबीआई से भी बर्ताव उनका ठीक नहीं है। उस अपेक्षा और उस बर्ताव के बीच की जो कड़ी है वो टूटी हुई है और उसी का जो सिला है वो ये है कि जो वो चाह रही है कि उनको हर तरफ से प्रोटेक्शन और कवर दिया जाए, वैसा कुछ नहीं हो रहा है और उससे झल्लाई हुई रिया पहुंची है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर। आज फिर कुछ लिखित दस्तावेज देती हुई वो दिखाई दे रही है। शोविक भी झुके हुए हैं, वो भी अभी कुछ लिख रहे थे और अभी देखिए इस समय रिया कुछ लिख रही है दस्तावेज कागजों
पे लिखती हुई रिया दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी जो उनके सामने बैठे हुए हैं, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन में जाता है तो जो भी चाहे वो FIR हो चाहे दूसरी कागजी कार्रवाई हो, ठीक सामने ऐसे ही जाता है और जो पुलिसकर्मी अधिकारी बैठे होते हैं पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार पर, उनको अपनी लिखित शिकायत, अपनी फरियाद देता है। वैसा ही कुछ घटनाक्रम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिया की गाड़ी पहुंच गई है और पुलिस स्टेशन पर इस समय रिया मौजूद है। पुलिस स्टेशन के अंदर वो अपनी तरफ से जो भी उनका जो मांग है, जो शिकायत है, जो फरियाद है, वो लिखित तौर पर देती हुई दिखाई दे रही है। शोविक भी कुछ लिख रहे हैं। तो उस दिन से अलग विजुअल आज ये है कि उस दिन रिया केवल लिखती हुई दिखाई दे रही थी, आज शोविक भी कुछ लिख रहे हैं। तो जिस तरीके से वो मांग कर रही थी सुरक्षा की, जिस तरीके की दूसरी वो मांगे कर रही थी, वो मांग अब लग रहा है कि उसको बड़े स्तर पर उठा रही हैं। जिस तरीके से वो झुंझलाई हुई थी उस दिन के विजुअल्स में दिख रहा था, कोहनी से मार रही थी खिड़कियों को। जिस सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा के बाद भी अब तो गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठती है, पूरी तरीके से कवर करके रखती है। पर जो अपेक्षा है, लगता है वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए घर के अंदर गई, चक्कर लगाया, खुद ड्राइवर को इशारा किया, घर का चक्कर लगवा के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है रिया अपने भाई शोविक के साथ। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची हैं रिया अपने भाई के साथ और बाकायदा वो घर पहुंची थी DRDO गेस्ट हाउस से, लेकिन जब वो घर के बाहर नहीं उतर पाई, मीडिया के सवालों से बचने के क्रम में जब उन्हें लगा कि उनका उतरना यहां ठीक नहीं है, वरना मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, ABP न्यूज उनसे सवाल पूछेगा, वो क्या जवाब देंगी, तो फिर उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि सीधे सांता क्रूज थाने ले चलो। और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन आकर के अब आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, वो वहां पर शिकायत दर्ज करा रही हैं। और अब जाहिर सी बात है अतिरिक्त पुलिस बल उनके साथ भेजा जा सकता है और उनको अब घर तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, क्योंकि अकेले रिया को लगा कि शायद वो मीडिया के सवालों से बच नहीं पाएंगी, लिहाजा उन्हें एस्कॉर्ट चाहिए, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, जिससे कि पुलिस मीडिया कर्मियों को दूर हटा सके और रिया जो है वो गाड़ी से उतर करके अपने घर जा सके। तो ये इसी प्रक्रिया को फॉलो कर रही है रिया। अब उनको लगता है कि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वो घर में नहीं उतर पाएंगी, क्योंकि कई सवाल हैं मीडिया के पास भी। अब ABP न्यूज के भी अपने कई सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं रिया से, लेकिन रिया उनके जवाब देने को तैयार नहीं है। अजय, यहां पर साफ सी बात है DRDO गेस्ट हाउस से निकल करके वो घर पहुंची थी, यानी उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि वो पुलिस थाने जाएंगी, लेकिन उनको लगा कि शायद वो ABP न्यूज के सवाल से बच नहीं सकती बिना पुलिस की सुरक्षा घेरे के, लिहाजा वो अब थाने में बैठी हुई नजर आ रही हैं और शिकायत लिखवा रही हैं अपनी। निश्चित तौर पर अनुराग, और जो उस दिन घटनाक्रम दिखा था उसी का तो ये पुनरावर्तन है। उस दिन भी अनुराग ये कोशिश थी हमारी कि हम कोशिश करें, सवाल करें, और सवालों से बचने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी और आज फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। कैमरा पर्सन साथी पांडे आपको दिखा रहे हैं। और क्यों सवालों से बचना है, आखिर अपनी पसंदीदा जो अपने ओपिनियन मेकर हैं उन्हीं लोगों से बात करनी है, और इनकी जो खुद की बातें हैं उनमें कितना विरोधाभास है। कभी कहती हैं कि सुशांत ने घर से निकाला, सुशांत ने कहा जाओ तो मैं चली गई। कभी कहती हैं कि बड़ी बहन आ रही थी इसलिए सुशांत ने कहा जाओ तो मैं चली गई थी, कुछ भी नहीं बिगड़ा था। तो खुद के बयानों को, जांच एजेंसियों को दिए गए बयानों में जो अलगाव है, जो अंतर है, और तमाम मामलों की आरोपी खुद ही हैं। अब इन आरोपों के बीच में, इनके दिए गए बयानों में अलगाव के बीच में जब मीडिया आगे बढ़कर उनसे सवाल करता है तो बेहद आक्रामक अंदाज में कभी कोहनी मारती है, कभी आंखें दिखाती है, और अब इसके बाद पहुंची है पुलिस स्टेशन उन सवालों से बचने के लिए। तो ये सारी कवायद है इनकी तरफ से उन सवालों से बचने की। पर आज जो एक अलग चीज देखने को मिल रही है अनुराग, शोविक सामान्यतः हमको बैठे शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं, पर आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं हाथों को लहराकर बेहद एग्रेसिव अंदाज में वो पुलिसकर्मियों से बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। पक्ष वही संभवता है कि जिस तरीके से सुरक्षा की रिया मांग कर रही है, जिस तरीके के इंतजामों की वो बात कर रही हैं, वैसी ही कुछ मांग शोविक भी कर रहे हैं, उन इंतजामों को लेकर कह रहे हैं। अब देखिए, पहले दिन जो इंतजाम था उससे तो ज्यादा इंतजाम दिया ही जा रहा है, हम खुद देख रहे हैं। पहले दिन केवल एक जो गाड़ी थी, छोटी जीप थी, वो पहुंचती थी। अब तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी गाड़ी जो सामान्यतः दंगे या फिर बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पुलिस की पहुंचती है, वो गाड़ी घर के बाहर लग जाती है, उस गाड़ी से स्क्वाड किया जाता है। प्राइवेट डेस्क में पुलिसकर्मी पहुंचते हैं निकालने के लिए, पहले तो सरकारी वर्दी में हुआ करते थे। तो इंतजामों की जो कोशिशें हैं पुलिसकर्मियों की तरफ से पूरी हैं, जितनी इनकी अपेक्षा है उसे पूरा करते हुए, और इन्हीं की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए नहीं अनुराग, जो CBI की तरफ से कही गई बात है उस मांग को, उस अपेक्षा को भी पूरी करते हुए कोशिशें मुंबई पुलिस की तरफ से वही है। पर अब क्योंकि जो सवाल है उनका भी धार कम नहीं पड़ा है, उन सवालों से घेरने का कोशिश भी कम नहीं पड़ा है, तो उनसे बचने की कोशिश रिया करती हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी कोशिशें हैं, उस दिन भी पहुंची थी, उन्हीं छोटी कोशिश को पूरा करने के पुलिस स्टेशन आज फिर पहुंची हैं। और ठीक कैमरे की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं कि
कैसे कुछ लिखित जो दस्तावेज है पुलिसकर्मियों को दिया है उन्होंने, और पुलिसकर्मी जो है उस दस्तावेज को देख रही है। दोनों भाई बहन आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ आपस में संवाद कर रहे हैं। और इसके बाद सुबह जो निकले थे वो तकरीबन 10:30 बजे और अभी बज रहा है 8। तो लंबी जो कड़ी थी पूछताछ की, तकरीबन 9 से 10 घंटे की, वो पूरी करके घर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद अब घर से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पुलिस स्टेशन में बैठे हैं दोनों भाइयों में, आपको बातचीत होती दिखाई देगी। और इस समय शोविक व्हाइट शर्ट में, रिया जो है पिंक ड्रेस में दिखाई दे रही है, स्कार्फ पहना हुआ है। और अब देखिए, ये पुलिस का रजिस्टर उनकी तरफ बढ़ाया जा रहा है और शायद साइन कर रही है या रजिस्टर में कुछ देख रही है। तो ये वो पूरा सिलसिला, ये कड़ी पिछले आधे घंटे में जो यहाँ पर ड्रामा डेवलप हुआ है, यही ड्रामा पहले दिन भी डेवलप हुआ था जब वो वहां से निकली थी और अब पहुंच गई थी सीधे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन। और आज फिर से पुलिस स्टेशन पे पहुंची है और पुलिस स्टेशन पर जो अपनी तरफ से लिखित कार्रवाई है वो करी। उठी, देखिए अब रिया उठ गई है, शोविक भी उठ गए हैं। अनुराग, हमें लगता है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ से हम देखेंगे इन्हें गाड़ी में बैठकर फिर से वापस अपने घर की तरफ जाते हुए। शोविक बाहर निकल रहे हैं। अनुराग, देखिए कैमरे की नजर से आशीष पांडे आपको दिखा रहे हैं कि शोविक बाहर निकलते हुए, पुलिसकर्मी भी देखिए मुस्तैद हो गए हैं, इशारे किए जा रहे हैं। संभवतः जो स्क्वाड करने की गाड़ी है उनको लेकर संवाद हो रहा है। 2-3 पुलिसकर्मी आगे बढ़कर गाड़ियों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंदर अभी भी शोविक खड़े हैं, रिया भी खड़ी है। अपनी कुर्सियों को दोनों ने छोड़ दिया और खड़े होकर शायद इंतजार कर रहे हैं किसी बात का। देखिए, रिया खड़ी दिखाई दे रही है, जो पिंक और ब्लैक कलर की उनकी ड्रेस है उस ड्रेस में खड़ी है। और अभी पुलिसकर्मी अंदर गए हैं, शायद ये देखिए अब बात कर रही है रिया, झुककर पुलिसकर्मियों से बात करते हुए। पुलिसकर्मी शायद यही कह रहे हैं कि अब निकलिए, इंतजाम कर दिया गया। शोविक निकल रहे हैं, देखिए अनुराग, शोविक निकलते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर और आगे रिया भी जा रही हैं। पुलिस उनको उनकी गाड़ी की तरफ लेके जा रही है और पूरी उम्मीद है कि स्क्वाड करते हुए उनको यहाँ से निकाला जाएगा। यहाँ से निकालते हुए इसी रास्ते से निकालते हुए यहाँ पर निकाला जाएगा। अगले कुछ मिनटों में फिर से हम शायद देखेंगे अनुराग, अगले कुछ मिनटों में हम फिर से देखेंगे कि रिया की जो गाड़ी है, गाड़ी का काफिला, ये देखिए शोविक गाड़ी के गेट के पास खड़े हैं और दूसरे गेट के पास से रिया खड़ी हमें दिखाई दे रही है। और ये गाड़ी अब बढ़ेगी हमें लगता है वापस फिर से घर की तरफ। और पुलिस की 2 गाड़ियां आज आगे खड़ी हैं, एक गाड़ी निकली बाहर और दूसरी गाड़ी पुलिस की जिप्सी जो है अब शोविक बाइक गाड़ी के अंदर बैठ गई, रिया एक तरफ से बैठ चुकी है। तो अब अनुराग हम देखेंगे कि अगले कुछ मिनटों में ये गाड़ी फिर से पुलिस स्टेशन के बाहर और वापस घर की तरफ जाएगी। अब पुलिस की 2-3 बाइकें भी हमको बाहर दिखाई दे रही है, गाड़ी पुलिसकर्मियों की निकल भी चुकी है। कई सारे जो अधिकारी और दूसरे पुलिसकर्मी बाहर मौजूद थे पुलिस स्टेशन के, वो भी सब अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से चहलकदमियां बढ़ी है, गाड़ी बैक गियर करते हुए पीछे के दरवाजे की तरफ आती हुई दिखाई दी और फिर अब आगे की तरफ बढ़ रही है। गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकालने की कोशिश यहाँ पर जारी है। पुलिसकर्मी जो है, उनकी जो टीम है पुलिस स्टेशन में जो मौजूद थी, वो बाहर आ गई है और आपस में जो वायरलेस से उनका संवाद हो रहा है। सुबह भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि क्या कुछ अलग ट्रीटमेंट है, तो अलग ट्रीटमेंट के तहत जो सुरक्षा के इंतजाम हम वीआईपी लोगों को देते हुए देखते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन पुलिसकर्मियों के बीच होता है, अगले जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन किया जाता है, वैसा कुछ इंतजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस बल की मुस्तैदी देखिए किस तरीके से तमाम जो पुलिसकर्मी है आपको पुलिस स्टेशन के बाहर आकर निकलते हुए दिखाई देंगे। और एक बार जरा आप लेके चलते हैं आपको स्टेशन के गेट पे। देखिए जिस तरीके से कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी, किसी की मूवमेंट होती है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है, कुछ वैसी ही सक्रियता यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिस की सक्रियता देखिए, दरवाजे पर पुलिस पहुंच रही है और यहाँ पर दरवाजे से निकालने की तैयारी है। अगले किसी भी मिनट पर दरवाजे के बाहर आपको निकलती हुई दिखाई देंगी और यहाँ से होकर फिर वही रास्ता है जो घर की तरफ जाता है। पर सवाल ये है कि जो ड्रामा 2 दिन पहले हमने देखा था, आज फिर वही ड्रामा रिपीट करने की जरूरत क्या पड़ी? 2 चीजें हैं, या तो पुलिस ने उनकी मांग पूरी नहीं की, अगर पुलिस ने मांग नहीं पूरी की तो आज फिर पुलिस से अपना विरोध दर्ज कराने पहुंची है, या तो उनकी मांगी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके की उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके का उनका एग्रेसिव बर्ताव है, जिस तरीके की उनकी पूरी कोशिश है, उसी कड़ी में देखिए पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी, पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। जितने भी पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद थे वो सारे अधिकारी पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, हटा रहे हैं, रास्ता खाली करा रहे हैं। जरा एक नजर घुमा के देखिए, हर तरफ की लाइट को रोका गया हुआ है, हर तरफ की लाइट को रोककर कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक को थामा जाए और ट्रैफिक को थाम कर आगे को कोशिश निकालने की गाड़ी को की जा रही है। एक नजर फिर से पुलिस स्टेशन के पास लेके चलते हैं आपको। अंदर देखिए जितने पुलिसकर्मी मौजूद थे मुस्तैदी से सभी बाहर निकल आए हैं। अभी गाड़ी बाहर आ रही है अनुराग, ये गाड़ी बाहर निकल रही है और इसके बाद वापस अपने घर की तरफ 300 से 400 मीटर का दायरा है और जो दूसरा गेट है उसी गेट से निकलती हुई अभी गाड़ी दिखाई दे रही है। आपको आगे बढ़ के उनके घर की तरफ का रास्ता दिखाएंगे अनुराग। जो दूसरा गेट है यहाँ से बमुश्किल 300 से 400 मीटर का रास्ता है घर का। तेज रफ्तार से गाड़ी जो है निकल आई है। फिर से गाड़ी के पास चलते हैं अनुराग, दिखाते हैं आपको। देखिए पुलिसकर्मी किस मुस्तैदी के संग अब तो गाड़ी के पास जाने से रोक रहे हैं। पहले तक गाड़ी के पास जाने दिया करते थे, अब गाड़ी के पास भी जाने से रोक रहे हैं। ये निकली गाड़ी, कोई और भी बैठा है, हमें लगता है कोई पुलिसकर्मी बैठा है साथ में और पुलिसकर्मी जो गाड़ी में उनके संग जा रहा है। अब हम आपको घर के नजदीक जाके दिखाएंगे अनुराग कि घर के नजदीक किस तरीके की गाड़ी देखिए, पूरी सड़क खाली है, वीआईपी ट्रीटमेंट है।
पूरी सड़क खाली कराकर घर तक पहुंचाने का। अनुराग, अगले दो मिनटों में घर के नजदीक होंगी, हमें मौका दीजिए कि हम घर तक पहुंच सके और आपको आगे की बात बता सके। अनुराग, बिल्कुल। तो रिया पुलिस प्रोटेक्शन में घर के लिए रवाना हुई हैं और यहां जिस तरीके से अजय दुबे बता रहे थे कि जब कोई वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सड़कें खाली करा दी जाती हैं, पुलिस फोर्स लग जाती है, वो लोगों की आवाजाही रोक देती है कुछ देर के लिए जब तक वहां से काफिला नहीं निकल जाता। कुछ उसी तरह का मंजर वहां पर इस वक्त सांता क्रूज पुलिस थाने के बाहर दिखाई दिया है। आपने भी देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले लगभग मानव श्रृंखला जैसी बनाकर के वहां खड़े हो गए थे और रिया की गाड़ी निकलने के बाद वहां सड़कें खाली थी उसके गाड़ी निकलने से पहले, और अब वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में रवाना हुई हैं। तो अब 2 मिनट के अंदर वो अपने घर वहां से पहुंच जाती हैं। सांता क्रूज पुलिस थाना जो है वो रिया के घर के बेहद करीब है, तो यहां पुलिस प्रोटेक्शन लेने के बाद रिया थाने से निकल चुकी हैं, अब अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हैं। और आपको बता दें ये सारी कवायद एबीपी न्यूज के सवालों से बचने की कवायद है, वरना सुरक्षा को वहां कोई खतरा नहीं है किसी तरीके का भी रिया को। वहां सिर्फ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, वहां सिर्फ एबीपी न्यूज मौजूद है, वहां सिर्फ हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां मौजूद हैं उनके सवाल जिनसे रिया को लगता है डर। रिया को लगता है कि अगर वो गाड़ी से उतरेंगी और एबीपी न्यूज ने उनसे कुछ पूछ लिया तो वो उसका जवाब क्या देंगी, या वो जवाब देने से बचने के लिए ये पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लिया है एबीपी न्यूज के सवालों से बचने के लिए। इससे ज्यादा कोई और दिक्कत उनके गाड़ी से उतर के घर जाने तक नहीं है। एक सवाल, उसका जवाब और उसके बाद वो जा सकती है। लेकिन वो सुना यह है, खबर यह आती है सूत्रों के मुताबिक कि सीबीआई को भी सवालों का सहयोग नहीं कर रही हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि जब सीबीआई की पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रही हैं तो फिर एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब कैसे दे सकती हैं। तो लिहाजा उससे बचने के लिए वो पुलिस थाने पहुंची। अजय दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, रिया घर पहुंच चुकी हैं? घर के सामने अनुराग, बाइक की लिफ्ट लेकर हम भी पहुंच गए हैं और ये गाड़ियां घर के अंदर चली गई। अनुराग, गाड़ियां घर के अंदर चली गई हैं। घर के अंदर का विजुअल अब आपको दिखाते हैं। गाड़ियां जो है, गाड़ियों का जो काफिला है अनुराग घर के अंदर पहुंच चुका है। हमने कहा था कि 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट पूरे हुए और ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का ये काफिला, पुलिस का स्क्वाड उनको आगे आगे जाता हुआ काफिला अभी घर के नजदीक पहुंच गया है। और देखिए घर के अंदर आपको अलग अलग तरीके की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मीडिया कर्मी मुस्तैद है, पुलिस की जिप्सी की लाइटिंग दिखाई देगी और इस लाइटिंग के बीच में काफिला पहुंच गया है घर के अंदर और रिया अपने घर के लिए पहुंच चुकी है। ड्रामा वही देखने को मिला जो आज से 2 दिन पहले देखने को मिला था, पहले दिन जब वो गई थी। और उसके बाद अब पुलिस का इंतजाम देखिए, पुलिस के तमाम इंतजामों के बीच वो गाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है गलियारे के नजदीक, उसी गाड़ी में रिया सवार थी। रिया घर के अंदर जा चुकी है, शोभिक घर के अंदर जा चुके हैं और पुलिस की जो दूसरी गाड़ियां उनको स्कॉट करके आई थी वही अब दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा प्रांगण है, इस प्रांगण में इस समय सक्रियता केवल मुंबई पुलिस की दिखाई दे रही है और रिया है अपने घर के अंदर पहुंच चुकी है। भाई शोभिक, जो 2 दिन पहले का ड्रामा था, पहले दिन का लिखित शिकायत, रिया घर के अंदर पहुंच चुकी है। अजय दुबे, लेकिन वो थाने क्यों पहुंची थी? गणेश ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गणेश, थाने में जाकर क्या शिकायत की है रिया ने? जी देखिए, थाने में जाकर इन्होंने मीडिया के खिलाफ शिकायत की है कि मीडिया उनकी गाड़ी के साथ चलते हैं, उनके पास आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में हादसा हो सकता है और जान पर बन सकती है। इस वजह से मीडिया के खिलाफ शिकायत करने पहुंची थी। 2 दिन पहले भी उन्होंने शिकायत की थी, आज लिखित रूप में उन्होंने शिकायत की है। साथ ही साथ आज शाम के वक्त मुंबई पुलिस की तरफ से एस्कॉर्ट नहीं पहुंचा था डीआरडीओ गेस्ट हाउस, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा था। बाद में सीबीआई ने कॉल करने के बाद एस्कॉर्ट पहुंचा, तो एस्कॉर्ट भी नहीं पहुंचा था। इस तरह की बात उन्होंने अपनी शिकायत में कही है। तो एस्कॉर्ट कृपया आते जाते समय दिया जाए, ऐसा अपनी शिकायत में, अपने इस रिटर्न कंप्लेंट में वो कहना चाह रही हैं। और मीडिया के खिलाफ कि इनको कंट्रोल किया जाए या तो इन पर कोई कार्रवाई की जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि सड़क में कोई हादसा हो सकता है, ऐसा वो मानती है, इस तरह की चीज है फॉलो में, और उनकी जान को नुकसान हो सकता है, ऐसा उन्होंने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दी है। गणेश ठाकुर हमें बता रहे हैं कि रिया ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके ये शिकायत की है कि मीडिया कर्मी लगातार उनकी चलती गाड़ी का पीछा करते हैं और ऐसे में उन्हें डर है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके साथ पुलिस की एक गाड़ी रहे जो हमेशा उनको प्रोटेक्शन दे। और उनकी शिकायत पर अमल करते हुए आपने देखा
कि पुलिस की एक गाड़ी बाकायदा उनको घर तक छोड़ के आई। और अब रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद जो पहली बार घर में अपने दाखिल होने में नाकाम हो गई थी, मीडिया की शिकायत लेकर के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस उनके साथ आई और अब वो घर पहुंच चुकी है।